डायमेंशन एनालिसिस। देखो सबसे पहले काम है इसका यूनिट कन्वर्जन, ठीक है। तो फॉर्मूला कहता है N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2, राइट। अगर यूनिट बड़ी होगी तो वैल्यू छोटी होगी, है ना। जैसे मैं कहूँ कि आपका मास है 60 किलोग्राम, अब मैं इसे कह दूँ कि 10 में कितना होगा तो 0.06 टन हो जाएगा। तो यूनिट अगर बड़ी होगी तो वैल्यू क्या होगी, छोटी होगी। N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2, राइट। अब जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया कि G है, G की वैल्यू होती है 6.67 × 10⁻11। इसको आप CGS में लिखो तो हमने वो कैसे किया है, N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। ध्यान से देखो यहाँ पे ये लिख दिया, U की वैल्यू हम डायमेंशन लिख दिया, यहाँ पे डायमेंशन लिख दिया, सही। अब ये डायमेंशन में ये किलोग्राम है, ये मीटर है और ये सेकेंड है। यहाँ पे देखो ये ग्राम है, ये सेंटीमीटर है, ये सेकेंड है। मैं इसको CGS में कन्वर्ट कर रहा हूँ। द क्वेश्चन इज कन्वर्ट इनटू CGS, ये लिखा हुआ मैंने, देखो CGS में मास क्या होता है, ग्राम में होता है, लेंथ किस में होता है, सेंटीमीटर में, और सेकंड तो दोनों सेम है, सेकंड सेकंड कैंसिल हो गया। अब देखो मैं क्या करूँगा, किलोग्राम की जगह ग्राम लिख दिया 10⁻³ ग्राम, मीटर की जगह मैंने सेंटीमीटर लिख दिया 10⁻² सेंटीमीटर, सही। अब देखो ग्राम पावर -1 ग्राम पावर -1 से कैंसिल हो गया, सेंटीमीटर पावर 3 सेंटीमीटर पावर 3 कैंसिल हो गए, राइट। तो x की वैल्यू आ गई 10⁻³ × -1, तो ये 10⁻³ हो जाएगा, सही। 10⁻² × 6 10⁻6 हो गया, 10⁻² × 3 10⁻6 हो गया। x की वैल्यू हमने निकाल ली, आ गई, क्लियर, CGS में आ गई। तो कोई भी यूनिट आपको कन्वर्ट करनी हो तो ये आपको हेल्प करेगा, ठीक है। अब दूसरा यूज़ है वो क्या है, दूसरा यूज़ है कि मान लो किसी एक्सपेरिमेंट में कई सारे वेरिएबल्स हैं, तो उनके बीच में आप रिलेशन कैसे निकालते हो। जैसे एक एग्जांपल लिया, देखो, टू कैलकुलेट रिलेशन बिटवीन डिफरेंट वेरिएबल्स इन एन एक्सपेरिमेंट। जैसे मान लो मैं कहता हूँ कि एक बॉडी पे फोर्स लग रहा है, वो फोर्स मास पे डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है और रेडियस ऑफ द पाथ पे डिपेंड कर रहा है। तो कैसे डिपेंड कर रहा है, आई वॉन्ट टू कैलकुलेट A, आई वॉन्ट टू कैलकुलेट B, आई वॉन्ट टू कैलकुलेट C। ये मेरी बात समझ आई। मैंने आपसे कहा, मैंने क्या किया, mL/-2 फोर्स का डायमेंशन लिख दिया, K इज ए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, छोड़ दो उसे ऐसे ही, मास का m लिख दिया, वेलोसिटी की जगह L_t-1, रेडियस की जगह L लिख दिया। अब m वाले एक जगह इकट्ठे कर लो, m केवल एक ही है, m पावर A। L वाले देखो, L की पावर B, L की पावर C, B + C हो गया, सही। और T पावर -B, T पावर -B हो गया। M को M से इक्वेट करो, L को L से इक्वेट करो, T को T से इक्वेट करो, क्लियर। हमारे पास 3 इक्वेशन आ गए, A की वैल्यू आ गई, B + C की वैल्यू आ गई और B की वैल्यू आ गई। इनको सॉल्व करके मैंने ABC निकाल लिया, तो मुझे मालूम हो गया कि ये डिपेंडेंसी कैसी है। मास की पावर 1 क्योंकि A की वैल्यू 1 आई, B की वैल्यू 2 मतलब वेलोसिटी का स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है, C पावर -1 मतलब रेडियस, ये रेडियस की पावर -1 तो नीचे आ गई, ठीक है। सो दिस इज़ द फॉर्मूला आई गॉट। तो किसी एक्सपेरिमेंट में कई सारे वेरिएबल्स हैं, उनके बीच में रिलेशन निकालना हो तो डायमेंशन एनालिसिस आपकी हेल्प करेगी। थोड़ी बात क्लियर हुई। आप इसी क्वेश्चन को करना, उसके बाद दूसरे क्वेश्चन पे आप आओगे फिर मैं आपकी हेल्प करता रहूँगा। पहले आपको बेसिक चीज़ें पढ़ लेनी है, राइट ना। अब जैसे इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, करने का प्रोसीजर सेम है लेकिन क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है। जैसे बोलूँ, इफ़ वी कंसीडर डेंसिटी, एरिया एंड वेलोसिटी या स्पीड एज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। अभी तक आप यूज़ करते हो M, L, T, K, A, ये सब फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी यूज़ करते हो। उसने कहा नहीं साहब, आप डेंसिटी को यूज़ करो, एरिया को यूज़ करो, स्पीड को यूज़ करो, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। सो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ फोर्स, फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा। मैंने कहा कि अगर इसको आप फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी यूज़ करोगे, फाइंड डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स। बात सुनाई। हमने कहा MLT को मत इस्तेमाल करो, इनको इस्तेमाल करो। अब बताओ, तो हमने क्या किया, वैसे ही किया जैसे पिछला क्वेश्चन किया। F = प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यहाँ नहीं लगाएंगे, ठीक। रो पावर A पावर B, V पावर C। रो का डायमेंशन मास अपॉन वॉल्यूम ML - C, सही। L एरिया, L स्क्वायर, वेलोसिटी L_t-1, सही। मास को इकट्ठा कर लिया, मास केवल एक है, m पावर A। लेंथ को इकट्ठा कर लो, लेंथ का ये हो गया, और T को इकट्ठा कर लिया ये।
m को m से इक्वेट करो, l को l से इक्वेट करो, t को t से इक्वेट करो। 3 इक्वेशन आ गए और सॉल्व करके के a b c आ गया। a की वैल्यू आ गई, c की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई। तो f इज इक्वल टू रो ए बी स्क्वायर, राइट। ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सेम है, पूछने का तरीका अलग है। इसमें इसने पूछा इस वाले में कि एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, उसमें ये चीज़ें डिपेंड कर रही हैं, कैसे डिपेंड कर रही हैं। दूसरे में पूछा है वो कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ हमने चेंज कर दी, अब फॉर्मूला क्या होगा। करने का प्रोसीजर सेम है, बस यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के नहीं होगा, यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के होगा। और ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कैसे निकालते हो आप, एक्सपेरिमेंट करके निकालते हो, सही। तो ये हमने 2 चीज़ें आपको समझा दी। इतनी चीज़ें डायमेंशन एनालिसिस में, और एक बार नोट्स की फ़ोटो लेकर के देख लेना। कोई डायमेंशनल फॉर्मूले ज़्यादा हो सकते हैं, कॉन्सेप्ट इतने ही हैं, राइट। ठीक है, तो ये हमने एक वीडियो और बना ली।